तो चलिए आज जो है बहुत ही प्यारा एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं और यह टॉपिक जो है सभी विद्यार्थियों के लिए है। अगर आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टॉपिक जो है क्लास 8 से हिंदी बुक से ये टॉपिक हम लिए हुए हैं। ठीक है, हमको बहुत ही बढ़िया लगा इस टॉपिक जो हम पढ़े इसको, तो हमको बहुत ही बढ़िया लगा। ठीक है, तो हम सोचे क्यों ना आप सभी को थोड़ा ये जो है संदेश हम देने का प्रयास करें। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए हमेशा आप सभी के मन में ये आता रहेगा कि किसी भी क्षेत्र में हमको आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप हमेशा चाहते होंगे कि हम अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में अगर आपको डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमेशा जो आप सभी का टारगेट रहता होगा कि इसको हम लोग कैसे डेवलपमेंट करें। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में जो है हम लोग थोड़ा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हिंदी का है, समझे ना, ये जो है हिंदी का है और अध्याय इसका 51 है। ठीक है, टॉपिक का नाम है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक नाम है, स्कूल में सबसे आगे कैसे निकले। ठीक है, स्कूल में सबसे आगे कैसे निकले। तो एक्चुअली देखिए होता क्या है, अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर हाई स्कूल में पढ़ते हैं या फिर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके सामने बहुत सी बच्चा रहता है। फॉर ऑफ द एग्जांपल एक चीज हमको आप सभी को देते हैं कि ये जो 2027 का जो एग्जाम बिहार बोर्ड का होने वाला है, तो बिहार बोर्ड में टोटल जो है 27 लाख विद्यार्थी परीक्षा देगा। ठीक है, तो 27 लाख में से कोई एक बच्चा जो है बिहार टॉपर करता है। ठीक है, कोई एक बच्चा टॉपर करता है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि 27 लाख में से अगर कोई बच्चा एक टॉपर करता है तो वो कैसे टॉपर कर गया, ये सोचने वाली बात है। और उनसे क्या वो पढ़ाई नहीं करता था? पढ़ाई करता था, लेकिन फिर भी वो जो है मेरा प्रयास रहता है उस चीज को टारगेट करना, लेकिन हम लोग जो है विफल हो जाते हैं। कहीं न कहीं जो है हम ही लोग में कुछ गलतियां होती है, सही से समय को मैनेज नहीं कर पाते हैं, सही से उस चीज को देख नहीं पाते हैं। तो कंटिन्यू जो है इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान कर चलिए क्लास 10 का जो 2027 में जो एग्जाम होने वाला है, ये 2026 चल रहा है, सबको पता है। और 2027 का जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, तो 27 में टोटल जो है 27 लाख विद्यार्थी भाग लेगा। ठीक है, 27 लाख विद्यार्थी में से कोई एक लड़का बिहार टॉप होगा जो रैंक 1 आएगा। ठीक है, रैंक 1 आएगा। अब हमको जानना है, क्या 27 लाख में से पूरा एक वही होनहार व्यक्ति था? ये नहीं, ये उसकी जो है मेहनत और सफलता पे जाता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा सक्सेस करता है तो सबसे बड़ी उसकी ताकत होता है मेहनत। अगर आप जितना मेहनत कीजिएगा तो उतना आपको सफलता मिलेगा। अगर आप मेहनतें नहीं कीजिएगा तो सोचिएगा हम भी बिहार टॉपर हो जाएं, तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक का नाम है स्कूल से सबसे आगे कैसे निकले। ठीक है, ये हर एक व्यक्ति के मन में रहता है। अगर समाज में कोई कार्य कर रहा है तो एक दूसरे से जलन भी होता है। मान कर चलिए अगर एक घर में दो भाई है, एक बड़ा भाई जो है वो डेवलपमेंट कर गया और दूसरा भाई जो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, तो उसको वो देखने का प्रयास करेगा वो कैसे किया, वो कैसे किया। तो देख रहा है ना कितना मेहनत पे हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इसी तरह से, ठीक है, तो इसको पहला यहाँ पे दिया गया है, इसको समझेंगे हम लोग कि हर छात्र चाहता है, हर छात्र छात्रा चाहता है कि वह क्लास में सबसे आगे निकले। ठीक है, यानी जिस फील्ड में वो जाना चाहता है हमेशा चाहता है कि हम भी आगे निकले। ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया है शिक्षकों की नजर में आए और उसका सम्मान करे। ठीक है, लेकिन आगे निकलने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं है, आदत, अनुशासन और सही सोच की जरूरत होती है। अगर आपके अंदर जो है, अगर आप खुद होनहार व्यक्ति हैं, अगर आपके पास आदतें नहीं है तो ऐसा ज्ञान आपको नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या आता है, अनुशासन, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में डिसिप्लिन। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया है सही सोच जरूरी होना चाहिए। अगर सही सोच जरूरी होना चाहिए, अगर ये आप ठान लेते हैं कि ना हमको ये करना होगा, तब ये आप कर सकते हैं। अभी बिहार बोर्ड का एग्जाम जो है 4 महीना है, तो आपको ठानना होगा कि मुझे सफलता लाना है। ठीक है, जब तक आप नहीं सोचिएगा तब तक आपको सफलता आने वाला समय नहीं है। आपके मन में होगा कल हम पढ़ेंगे, परसों हम पढ़ेंगे, फिर तरसों हम पढ़ेंगे, यानी इस तरह से जो है आपका समय क्या हो जाएगा, गुजरते जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। ठीक है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है और न वो करवाना चाहता है। ठीक है, फिर इसमें दिया गया अगर तुम ये सभी बातों को आगे तो स्कूल में हमेशा सबसे आगे रह सकते हो। पहला
पहला देखिए आपको होना चाहिए लक्ष्य। अगर आप जिस काम को कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला होना चाहिए लक्ष्य। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर भागिएगा तो आपको सफलता कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। हाँ, लेट से मिलेगा लेकिन सफलता आपको मिलेगा। तो किसी भी बच्चे को जो है सबसे पहला टारगेट रखना चाहिए उसे लक्ष्य, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं टेम्पल, इंग्लिश में उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पल, यानी लक्ष्य को जो है मंदिर तक हम लोग को पहुंचना है, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया गया है, सबसे पहला दिया गया लक्ष्य को स्पष्ट करो, यानी तुम जो है लक्ष्य को टारगेट करो, तुम करना क्या चाहता है, ठीक है। फिर इसमें दिया गया है सबसे आगे निकलने का सपना देख रहे हो और उसके लिए बहुत ही खुद से वादा करो, ठीक है, बहुत ही खुद से वादा करो। अब देखिए हम अपना कहानी आप सभी को बताते हैं। मेरा भी लक्ष्य था कि एक डिजिटल बोर्ड लेना, ठीक है। लगभग हम 4 सालों से इसको प्लानिंग हम कर रहे थे कि डिजिटल बोर्ड हम लें, बच्चे को पढ़ाएं, डिजिटल बोर्ड ले बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन हम बार बार इसमें असफल हो जाते थे, ठीक है। लेकिन फिर एक दिन मुझे हिम्मत आया, ठीक है, मैडम को लेके उठा के उसके नाम से फाइनेंस करवा लिया। तो मेरा ये लक्ष्य था कि ना मुझे डिजिटल बोर्ड लेना है, तो हम इसे ले लिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, दूसरा इसमें क्या आता है कि समय के साथ सही प्रयोग करें, ठीक है, समय के साथ सही प्रयोग करें। अब फॉर ऑफ द एग्जाम्पल, यानी ये जो डिजिटल बोर्ड हम लिए हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, ठीक है, अगर इस पे हम टीवी देखने लगे तो ये तो गलत बात है, ठीक है। तो भाई दूसरा पॉइंट यही दे रहा है कि समय के साथ सही उपयोग करें, यानी इसका कार्य क्या है, बच्चे को शिक्षा देना, यानी इस बोर्ड का क्या कार्य है, बच्चे को शिक्षा देना, ठीक है। फिर वही दिया गया है समय का सही उपयोग करें, ठीक है, समय का सही उपयोग करें, हर मिनट, ठीक है, हर मिनट के करो, हर मिनट के क्रूद करो, समय बर्बाद करने वाले से दूर रहो, ठीक है, समय बर्बाद करने वाले से दूर रहो। एक कहावत आता है, कल करो सो आज करो, अब करो सो अब, ठीक है, क्लास 8 में बहुत ही प्यारा सच कविता है ये, ठीक है, कल करो सो आज करो, अब करो सो अब, ठीक है। यानी इसमें गुरु नायक बोल रहा है कि जो भी करना है आज ही करो, ठीक है, कल नहीं करना है, कल आने वाला किसी का नहीं होता है, ठीक है। फिर इसमें दिया गया है तीसरा पॉइंट है, रोज का प्लान बनाओ, ठीक है, रोज का तुम प्लान बनाओ, ठीक है। जैसे देखिए हम ही रोज का प्लान बनाते हैं, कंटिन्यू हमको 2 या 3 वीडियो शूट करना है और यूट्यूब पे अपलोड करना है, ठीक है। तो मेरा ये अभी काम है, मेरा ये अभी प्लानिंग है। तो उसी तरह से आप लोग अपना प्लान कीजिए कि आप लोग जो है बिहार बोर्ड में किस टाइप से अच्छे अंक लाकर जो है आप लोग पास हो सकते हैं, ठीक है। फिर दिया गया रोज प्लान करो, ठीक है, प्रत्येक दिन आपको जो है सब्जेक्ट डेली पढ़ना है कुछ न कुछ, ठीक है, डेली कुछ ना कुछ आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। फिर दिया गया आपको क्या पढ़ना है, बहुत से मन में आता है कि क्लास 10 में बहुत सी सब्जेक्ट है, साइंस का 3 हो गया, मैथ का 3 1 हो गया, फिर उधर एसएसटी 4-5 हो जाता है, टोटल हम कह सकते हैं 8-9 चैप्टर इसमें है। तो कैसे पढ़ना हम सबको, तो एक यहाँ से तुम लोग जो है कंटेंट्स तैयार करो, रूल्स तैयार करो, ठीक है, बारी बारी से जो है सभी चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वही दिया गया क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है, पहले से ये तय करो, ठीक है, पहले से ही तय करो। मान कर चलो अगर 10 सब्जेक्ट है तो 10 सब्जेक्ट होता है, देखो सबसे बड़ी बात है दिन में जो है 12 घंटा होता है, रात में 24 घंटा होता है, तो हम इतना इसके पीछे समय तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो 24 घंटा में कम से कम 12 घंटा तो हम लोग समय दे सकते हैं, अगर हम चाहेंगे तब। अगर हम नहीं चाहेंगे तो 1 घंटा इसके पीछे हम समय नहीं दे सकते हैं, और दिन भर जो हमेशा इंस्टा फेसबुक पे आप लोग ट्रोल करते रहे, ठीक है, कोई बड़ी बात ना। कब आपका इसमें समय कट जाएगा 24 घंटा, ये कहना आपका मुश्किल है, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला ये तय करना है, ठीक है, अगर आप कोई भी काम करने से पहले अगर तय करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगा, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट दिया गया है, क्लास में ध्यान से सुनो, क्लास में ध्यान से सुनो। अगर टीचर कोई भी आपको शिक्षा दे रहा है तो आप उसे हमेशा टारगेट करने का प्रयास करो कि शिक्षक हमें क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, शिक्षक हमें क्या पढ़ा रहा है, उसके बातों को बहुत ही गहनता से जो है समझने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। तो फिर इसमें दिया गया है क्लास में ध्यान से सुनो, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर आप ट्यूशन में पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए। तो जो टीचर पढ़ाए, ठीक है, उसे ध्यान से सुनो और वही समझने का कोशिश करो, ठीक है, वही समझने का कोशिश करो। लेकिन अभी आजकल का में ऐसा होता ना है, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं मेरे सामने सिगरेट पी रहा है, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं मेरे सामने बच्चा सिगरेट पी रहा है, तो ये तो गलत है, ठीक है, देखते हैं ना समाज में होता है, ठीक है। फिर 5वां दिया गया है कि नियति पढ़ाई और रिवीजन करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है,
ये पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। नियमित पढ़ाई और रिवीजन करो, ठीक है। तो रोज थोड़ा पढ़ो और पढ़ते हुए समय समय पर दोहराते जाओ, ठीक है। समय समय पर दोहराते जाओ। मेरे पास जो क्लास 10 का बच्चा पढ़ने आता है तो उसको एक ही चीज पूछते हैं कि सर कहता है बनवे नहीं करता है, और वही चीज उसको हम कहते हैं कि हमसे कैसे बनता है। उसने बोलता है सर आप जानते हैं। अरे हम जानते कैसे हैं, उसके पीछे हम मेहनत किए हैं, खटे हैं, तब तो हम जान रहे हैं। अगर तुम जिस दिन खटना खटना सीख लेगा तो तुमको भी जो है कुछ ना कुछ समझना आएगा। अगर तुम खटवे न करेगा तो कहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये गलत बात है, ठीक है। फिर दिया गया है छठा जो दिया गया है, अच्छा नोट्स बनाओ, अच्छा नोट्स तैयार करो, साफ सुथरे और शॉर्ट नोट्स बनाओ। एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। फिर उसके बाद दिया गया 7 नंबर का जो पॉइंट दिया गया है, अच्छे व्यवहार और संस्कार रखो, ठीक है। अच्छे व्यवहार और संस्कार रखो। अभी हम देखते हैं अगर गांव से 10 लड़का लाइब्रेरी पढ़ने जाता है तो कोई ऐसे खैनी लिया मुंह में लिया चल पढ़ने, ठीक है। तो ये सब संस्कार से तुम लोग को हट के रहना है, ठीक है। तो मुझे हंसी भी आ रहा है, समाज में हम देखते हैं, ठीक है, जाता है लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी में क्या पढ़ता है, कोई खैनी मिला रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, लिया डाल दिया, ठीक है, समय हुआ गेट आउट, ठीक है। तो ऐसे से जो है आप सभी को हट के रहना होगा, ठीक है। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। तो अगर आप अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं तो अच्छे संगत रखिए, ठीक है, अच्छे से आपको गुण मिलेगा, ठीक है। फिर दिया गया जैसे टीचर और दोस्त, ठीक है, टीचर और दोस्त। अगर आप किसी भी चीज को पढ़ना चाहते हैं, संगति करना चाहते हैं, तो हमेशा जो है आप शिक्षित व्यक्ति से मिलने का प्रयास कीजिए, ठीक है। शिक्षित व्यक्ति हमेशा आपको ज्ञान देगा, ठीक है। और जो मूर्ख व्यक्ति होगा हमेशा जो आप सभी को कभी खैने के लिए सिखाएगा, तो कभी गांजा पीने के लिए सिखाएगा, कभी तंबाकू सेवा करने के लिए आप सभी को सिखाएगा, ठीक है। तो फिर वही दिया गया इसलिए, ठीक है, इससे आप सभी को बच के रहना है और यह संस्कार आप सभी में लाना भी नहीं है, ठीक है। फिर टीचर और दोस्त से जो सम्मान से बात करे, सबका सहयोग मिलेगा, ठीक है, सबका सहयोग मिलेगा। उसके बाद याद रखने के वाली बात जो है, आगे निकलना कोई जादू का खेल नहीं है। हाँ, ये तुमको मानना पड़ेगा कि 2027 का जो बोर्ड एग्जाम है इसमें एक बच्चा निकलेगा, ये कड़ी धूप पे मेहनत किया होगा, कोशिश किया होगा, ठीक है। रोज छोटी से छोटी सही आदत और मेहनत का नतीजा है। मेहनत करो, ठीक है, अनुशासित रहो और अच्छे खुद पर विश्वास रखो। एक दिन पूरा स्कूल तुम्हारे नाम से आगे होगा, ठीक है। यानी एक दिन हम कह सकते हैं कि तुम्हारा भी समाज में पहचान बनेगा, ठीक है। अगर तुम अच्छे सफलता से अगर कोई चीज को हासिल करेगा तभी तुम्हारा समाज में नाम हो सकता है, तुम्हारा साथ माता पिता का भी नाम हो सकता है। तो इस टाइप से जो है क्लास 10 का जितने भी बच्चा है, ठीक है, क्लास 10 का जितने भी बच्चा है, ये सभी जो है इस चीज को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना पड़ते हैं तो आज से और अभी से जो है ये 7 बातें जो है आप लोग याद कर रखिए, क्योंकि समय जो है वो बहुत कम है। तो अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो प्लीज़ जो है सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।